नौ के नौ ग्रहों की शैडो, जो रोशनी, जो उनकी दृष्टि, जो छाया हम पर पड़ती है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे पशु पक्षी है, चाहे मनुष्य है, या अन्य कोई भी जीव जंतु है। आपको एक और इसकी उदाहरण देता हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। साल की 12 महीनों को 6 ऋतुओं में बांटा गया है। उसमें 2 ऐसी ऋतुएं होती, एक पतझड़ ऋतु होती है, एक होती है बसंत ऋतु। जब पतझड़ ऋतु आती है तो वृक्षों के सारे पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। वृक्ष में से वृक्ष के टहनियां निकल आती हैं, वृक्ष पर कोई पत्ता रहता नहीं है, जो सभी वृक्षों के साथ नहीं होता। जो चेतन वृक्ष होते हैं, कुछ जड़ वृक्ष होते हैं, वो ऐसे कि ऐसे खड़े रहते हैं। जैसे खजूर होती है, जामुन होती है, आम होता है, पीपल होता है, बोर्ड होता है, अन्य भी और भी कोई पौधे होते हैं, उनके पेड़, उनके जो पत्ते वो पके पौधे होते हैं, उनके पत्ते नहीं झड़ते, उन पर उस ऋतु का असर नहीं होता। जो नाजुक वृक्ष होते हैं उनके पत्ते सारे के सारे झड़ जाते हैं। और जैसे ही बसंत ऋतु शुरू होती है, बसंत वाले दिन जब बसंत पंचमी होती है, उस बसंत पंचमी वाले दिन ही बसंत ऋतु आरंभ होती है, जो 2 महीनों तक रहती है। जैसे ही बसंत ऋतु आरंभ होती है तो पत्ते जो होते हैं वृक्षों पर अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, वृक्ष हरे होने शुरू होते हैं। तो पेड़ पौधे जो फल फूल उसमें समय अपने रूप में आ जाते हैं। ऐसे ही अदृश्य रूप में 9 के 9 ग्रह काम कर रहे हैं। वो हम पर असर करते हैं, निरंतर असर करते हैं। जो मजाक करने वाले लोग हैं उनको मैं एक और उदाहरण देता हूँ। ग्रह क्या है? ग्रह है एक स्वभाव, ग्रह है एक अदृश्य शक्ति। पहले तो आपको ये बता दूं, ग्रह हमारे परिवार में, हमारे घर में आसपास ग्रह हमारे रूप, उनका जो है साक्षात रूप जो है, उनको देखने वाला आपके आसपास है। जैसे आपकी बहन, वो बुध का रूप है, आपका भाई मंगल का रूप है, माँ आपकी चंद्रमा का रूप है, पिता आपका सूर्य का रूप है, दादा गुरु, ब्राह्मण, पुजारी, ग्रंथी, ये बृहस्पति का रूप है। राहु और केतु क्या है? आपके नौकर। और आपका चाचा, ये शनि का काम करता है। आपका शुक्र आपकी पत्नी का काम करता है। ऐसे ही 9 के 9 ग्रह जो होते हैं आपके आसपास को नजर आएंगे। यदि आपकी आस्था परिपक्व है, आपके कर्म अच्छे हैं, आपका भाग्य अच्छा है, तो क्या होगा? आप स्वयं उसके पास पहुंचेंगे। जब वो व्यक्ति एक पास आपके पास पहुंचेगा, आपको आप आए बताएगा, आपका संकट काल टल जाएगा, आपको अच्छा समय शुरू हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आपको ज्योतिष पर भरोसा नहीं है, ज्योतिषी को मजाक में लेते हैं, जो ज्योतिषी से पखंड करते हैं, ज्योतिषी की परीक्षा लेने जाते हैं आप, तो होता क्या है? आपके ग्रह, आसपास के लोग, आपके मित्र भी राहु केतु ही होते हैं, जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जो आपको सही दिशा की तरफ जाने नहीं देते। कह देते ना कई बार, ये तो हमारा मित्र राहु केतु के समान है। वाकई ही मित्र जो होते हैं, अच्छे मित्र, वो मंगल, बृहस्पति, शुक्र का काम करते हैं। और जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो राहु केतु का काम कर जाते हैं। तो क्या होता है, जब आपका भाग्य अच्छा नहीं है, जब आप आस्थावान नहीं है, आपके मन में खोट है, आपके मन में शंका है, तो आप ज्योतिषी के पास पहुंच ही नहीं सकते। आप उस किसी मंदिर गुरुद्वारे में ईश्वर के पास पहुंच ही नहीं सकते। वो राहु और केतु आपको जाने ही नहीं देंगे। जो दूषित ग्रह है आपके बुरे कर्म आपको वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि वहां पर पहुंचकर आपका सुधार हो सकता है। इसलिए जब ग्रह अपना काम करते हैं, आपका कर्म अच्छे नहीं होते, आपका समय बुरा होता है, आपका भाग्य अच्छा नहीं होता, आपसे कोई कर्म हो जाता है, कोई किसी का नुकसान हो जाता है, किसी को आप उसके साथ विश्वासघात करते हो, उसका अहित कर देते हो, उससे आपको शाप मिल जाता है। क्या होगा?
आपको कोई ऐसी प्रेमिका मिलेगी जो आप पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा देगी, आपकी पूरी की पूरी संपत्ति, पूरे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात, जब आपका मंगल खराब होगा तो आपका कोई मित्र आपसे पार्टनरशिप कर लेगा, वो सारे का सारा माल लेकर के आपका हड़प जाएगा। या फिर आपका कोई मित्र आपके घर में आ घुसेगा, आपकी बहन बेटी और किसी पत्नी या किसी और अन्य फीमेल रिश्ते को वो नुकसान पहुंचा सकता है, बुरी दृष्टि डाल सकता है। ये भी राहु केतु का प्रभाव ही होता है। जब आदमी का शुक्र खराब हो तो नाजायज रिश्ते बनते हैं, अज्ञात संबंध बनते हैं और विपरीत संबंध बनते हैं, इनसे नुकसान होता है। जब आपका चंद्रमा खराब होगा तो आपके शरीर पर स्किन के रोग हो जाएंगे। जब आपका सूर्य खराब होगा, पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। ऐसे ज्योतिष का यदि लाभ लेना है तो ज्योतिषी के पास कभी मजाक में मत जाएं, पूरी आस्था लेकर के जाएं, उसके प्रति दुर्भावना मत रखें। उसको जब भी मन करे दक्षिणा खुल करके आस्था से, मन से, दिल से दें, क्योंकि ब्राह्मण को दिया हुआ दान और शूद्र को दिया हुआ दान ही फलता है। आप अपने नौकर को दान देंगे, किसी सफाई कर्मचारी को दान देंगे तो वो फलेगा। आप ब्राह्मण को दान देंगे तो अब फलेगा। उसके उपरांत किसी धार्मिक स्थान में दान फलता है। ऐसे ही लंगर लगाने से, ऐसे ही आसपास लड्डू पेड़े फल फ्रूट बांटने से वो दान नहीं लगता। दान का प्रोसीजर है, दान का एक तरीका है। इसलिए जब आपका भाग्य अच्छा होता है तो आप सही व्यक्ति, सही समय, सही स्थान पर अपने आप पहुंच जाते, स्वयं ईश्वर आपको पहुंचा देता है। जब आपका भाग्य, समय, ग्रह स्थिति ठीक नहीं होती तो आप जितना मर्जी मन बना लो, जितना मर्जी प्रयास कर लो, जितना मर्जी बल लगा लो, आप किसी अच्छे समय और अच्छे व्यक्ति या अच्छे स्थान पर आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसका बात का ध्यान रखें। ज्योतिष मजाक नहीं है। कभी भी किसी संत का, किसी धर्माचार्य का, किसी गरीब का, किसी ज्योतिषी का इनका मजाक मत उड़ाएं, नहीं तो स्वयं का मजाक बन जाएगा। सावधान। ओम शांति।